बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी का दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। रिवायात में आता है कि एक बार प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। मस्जिद नबवी के सामने हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में बैठे थे कि हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए कि हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं। अब आप वहाँ से उठे और बीबी फातिमा के घर तशरीफ ले गए। दरवाजा खटखटाकर आवाज़ दी, बेटी फातिमा दरवाजा खोलो। अंदर से प्यारी बेटी बोली, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं अपने ऊपर ओढ़ लूं। मेरी चादर फट चुकी है। मैं अपने पाँव को ढकती हूँ तो सर नंगा हो जाता है, सर को ढकती हूँ तो पाँव नंगे हो जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो अपनी चादर मुबारक उतार कर दीवार के ऊपर से फेंक दी। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो चादर उठाकर अपने ऊपर ओढ़ ली और दरवाज़ा खोला। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखा तो आप बहुत परेशान हो गए, क्योंकि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा मुबारक बिल्कुल पीला हो चुका था, आँखों का रंग गहरा हो चुका था और आप बहुत कमज़ोर नजर आ रही थी। प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, ऐ बेटी फातिमा, तुझे क्या हुआ है? सैयदिना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, बाबा जान, आप मुझे आज मुआफ़ कर देना। आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर न आ सकी। आपकी बेटी कई दिनों से भूखी है। भूखा होने की वजह से इतनी कमज़ोर हो गई है कि चारपाई से ही उठा नहीं जा रहा। मेरे शोहर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह तबारक व तआला की किताब को मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाने के लिए गए हैं और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। ये कहकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ारों की तार रोने लगी और कहने लगी, है बाबा जान, हुक्म करें। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा की बात सुनकर ज़ारों की तार रोने लगे और कहने लगे, मैं मस्जिद नबवी में था। हसन और हुसैन के रोने की बहुत ज्यादा आवाज आई। मैं ये सुनकर परेशान हो गया। हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की, ऐ बाबा जान, रोए नहीं तो और क्या करें? हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे हैं, वो भूख की वजह से रो रहे हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर के ऊपर रखा और उन्हें दिलासा दिया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, सब्र करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को अपनी गोद में लिया, अपनी मुबारक उंगली हुसैन के मुंह में डाली तो हुसैन उंगली को चूसने लगा और खामोश हो गया। हसन को भी उन्होंने अपने कंधों पर उठा लिया। हसन ने भी खूब आराम पाया। इसी तरह दोनों नन्हे शहजादे सुकून में आ गए। इतने में मस्जिद में आज़ान की आवाज़ गूंजने लगी। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी जायनमाज बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गईं। इतने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई हैं। प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी प्यारी बेटी के पास आए और पूछने लगे, ऐ बेटी फातिमा, तुझे क्या हुआ? ये सुनकर बीबी फातिमा ज़ारों की तार रोने लगी और कहने लगी, है बाबा जान, आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है। यानी बीबी फातिमा ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, यहाँ तक कि एक खजूर भी मुयस्सर नहीं। कहने लगी, इसी कमजोरी की वजह से मैं गिर गई हूँ। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी फातिमा, ये क्या है? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, ऐ बाबा जान, जब पहले दिन मैं भूखी थी, कुछ भी खाने को न था, मैंने अपने पेट पर एक पत्थर को बांध लिया। जब दूसरे दिन भी कुछ खाने को न था, फिर मैंने दूसरे दिन का पत्थर भी अपने पेट पर बांध लिया। जब तीसरे दिन भी कुछ खाने को ना मिला,
تو میں نے تیسرا پتھر بھی اپنے پیٹ پر باندھ دیا اور آج آپ کی بیٹی چوتھے دن کی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت روئیں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے فاطمہ بیٹی، اپنے جائے نماز کا ایک کونا اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جائے نماز کا وہ کونا اٹھایا تو مصلی کے نیچے بیش بہا مال و دولت اور سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے فاطمہ بیٹی، یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو، لیکن بیٹی فاطمہ، قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور جائے نماز کا پلو واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، اے بابا جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تیرا یہ صبر قیامت والے دن یاد رکھا جائے گا۔ اے بیٹی فاطمہ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں، جبکہ خود ان کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تو 3 دن کی بھوکی ہے، میں 4 دن سے بھوکا ہوں۔ میں نے اپنے پیٹ پر اسی لیے 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے اور ان کے ایسا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ چاہتے تو وہ پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے۔ وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کر لے۔ کہیں ان کی امت یہ نہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو اپنی زندگی شان و شوکت سے گزاری اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔